हेलो क्रिकेट फैंस, वेलकम टू क्रिकेट कॉन्वो। पीसीबी ऑफिशियल्स ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान के T20 स्क्वाड फॉर द टूर ऑफ अफगानिस्तान अनाउंस हो चुका है। और भाई नए कप्तान का नाम सामने आ चुका है और भाई सुसर चले गए हैं घर और दामाद बन गए हैं कप्तान। मैं बात कर रहा हूं सकलैन मुश्ताक की, जो कि हमारे हेड कोच थे, उनको भेज दिया गया है घर और उनके दामाद शादाब खान को बना दिया गया है पाकिस्तानी टीम का नया कप्तान T20 स्क्वाड का, जो कि टूर करेगी अफगानिस्तान का, जो कि मैचेस होंगे 3 T20 इंटरनेशनल इन शारजा दुबई। और बात करें नए हेड कोच की, तो वो हमारे जो पुराने बैटिंग कोच थे मोहम्मद यूसुफ, उनको नए हेड कोच का रोल दे दिया गया है। एंड ऑब्वियसली ये इंटरिम कोच है, नए कोच का भी डिसीजन नहीं लिया गया, काफी अरसे से चल रहा है। अरफात, जो यासिर अरफात है, उनका नाम सामने आया है, लेकिन अभी उनको फॉर्मली कोच सेलेक्ट किया गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको अभी उन ड्यूटीज पे उनको असाइन नहीं किया गया। तो लेट्स सी कि ये कोचिंग वाला जो सिनेरियो ये कब खुलता है। लेकिन बात करें तो भाई इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि बहुत सारे नए नए चेहरे अब सामने आ चुके हैं। पीएसएल के जो ब्रेक थ्रू इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, और हमारे जो पुराने जंकीज या हमारे जो पुराने जिसे कहते हैं मेन प्लेयर जो हमारी टीम के हैं, जिसमें हमारे बाबर आजम है, शहीन शाह है, रऊफ है, उनको दे दिया गया है रेस्ट। तो इस पे हमने सोचा कि आपसे कम्युनिकेशन की जाए, एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि क्या अपडेट्स आई हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। भाई नए कप्तान डिसाइड हो चुके हैं और नए कप्तान बने हैं शादाब खान। और शादाब खान को देखना पड़ेगा कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी लीड कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ जा रहे हैं और एक एग्रेसिव कैप्टन है। और मेरे ख्याल से कि उनका ही कैप्टन बनना जरूरी था। और क्यों बनना जरूरी था, उसकी रीजन ये है कि आप जब मल्टीपल लीडर्स को सामने उनका नाम लेके आते हैं, जैसे अब पिछले दिनों में शहीन शाह अफरीदी का मीडिया नाम ले रहा था, बहुत सारे मीडिया चैनल ने तो कंफर्म कर दिया था कि जी शहीन शाह अफरीदी ही नए कप्तान होंगे, और यही रूमर चल रही थी, शादाब खान का नाम कहीं नहीं था। तो जब आप बाबर आजम भी आपके कैप्टन होंगे, शहीन शाह अफरीदी का भी नाम चल रहा है, वाइस कैप्टन भी आपके ऑलरेडी है, रिजवान का नाम भी आपका चलता है वाइस कैप्टनसी में, तो फिर कहीं ना कहीं डगआउट का माहौल खराब होता है। और मेरा ख्याल है कि इस चीज के लिए पीसीबी ने लिया एक्शन और उन्होंने सारी रूमर्स को क्वैश कर दिया और नाम दे दिया वाइस कैप्टन शादाब खान। जो कैप्टन का हकदार मेरे ख्याल वही थे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब आप, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं कि आपने कहीं ना कहीं जब ज्यादा सारे लीडर्स का नाम लेते हो तो मेरा ख्याल है टीम का डगआउट का माहौल खराब था। लीडर हमेशा एक होना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए, और कैप्टनसी का रोल भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम मेरा ख्याल है इस डिसीजन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, क्योंकि देखो यार हमारा एक कल्चर बना हुआ टीम का कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स अपनी जगह पे कंसोलिडेट हो चुके होते हैं, वो यंगस्टर्स को जगह नहीं देते, वो खेलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं रिजवान है तो कैटेगोरिकल इंटरव्यू में ये बात कह दी कि भाई मेरी तो फॉर्म लगी हुई, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट ना करूं। और मैं मतलब दे वर टॉकिंग अबाउट रेस्ट। यार आप कब से खेलते हुए आ रहे हो और ऑलमोस्ट हर सीरीज में रिजवान को हैमस्ट्रिंग का मसला आता है और अगले मैच में दोबारा वो नजर आ जाते हैं। मैं उनकी डेडिकेशन को बिल्कुल मैं उस चीज को सराहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने यंगस्टर्स को भी चांस लेना है, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल ये T20 सीरीज नहीं है, आपका अल्टीमेट गोल है एशिया कप। भाई 50 ओवर्स का जो आपका मैच 50 ओवर्स वाला फॉर्मेट है, उसका आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए वर्ल्ड कप 24 में जो होना है इंडिया में, उसका वो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और उसके लिए आपका जो मेन स्क्वाड है वो 50 ओवर पे मुश्तमिल होगा। तो इसलिए जो इनिशियली जो आपकी अभी T20 सीरीज अफगानिस्तान के साथ होनी है और उसके बाद आपकी T20 सीरीज न्यूजीलैंड के साथ होनी, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है यंगस्टर्स को चांस देना बहुत बेहतर रहेगा। और जो नए नाम हमारे पास निकल कर सामने आए हैं, तो भाई बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि एहसान उल्लाह ने स्क्वाड ज्वाइन कर ली है, उनको उनका नाम ले लिया गया है, साइम अयूब को इंक्लूड किया गया है, आपके तैयब ताहिर को डाला गया है, और जमान खान जो लाहौर के पेसर है उनको भी डाला गया है, हसीबुल्लाह जो कि यंगस्टर अभी 18-19 साल के हैं, पेशावर जलमी के लिए बैटिंग करते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको भी इंक्लूड किया गया रिजर्व्स में। और जो कमबैक जो प्लेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे हैं और अब वो कमबैक जो कर रहे हैं, उनमें इमाद वसीम और फहीम अशरफ का बड़ा नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने कमबैक किया, और अब्दुल्ला शफीक और आजम खान को भी इंक्लूड कर लिया गया स्क्वाड में। तो बड़ा भाई फायर पावर बड़ा स्ट्रांग लग रहा है स्क्वाड। इवन के मतलब आपके बड़े नाम जैसे बाबर आजम, फखर जमान, शहीन शाह अफरीदी, इनको रेस्ट दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे काम करने का बड़ा मतलब इस पे बड़ी आपको कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि आप दुनिया की जितनी भी टॉप टीम्स देख लें उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। हमारे यहाँ होता ही है कि हमारा एक फखर जमान इंजर्ड होता तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती, शहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होते तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं होती। तो ये एक जो है हमारे लिए एक सरदर्दी हमेशा से रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगले जो बिगेस्ट इवेंट जो अभी क्रिकेट के आने जा रहे हैं, उससे पहले ही हम ऐसी टीम बना लें कि हमारे पास एटलीस्ट इतनी बेंच स्ट्रेंथ होगी कि अगर हमारा मेन प्लेयर इंजर्ड होता है तो कोई ना कोई उनको रिप्लेस करने के लिए हो।
बात करें जी जो इंक्लूजन जिन पे मुझे थोड़ा अभी मेरा स्टांस, मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा जैसे कहते हैं मिक्स्ड ओपिनियन है। ऑब्वियसली शान मसूद की इंक्लूजन इन T20 स्क्वाड फॉर अफगानिस्तान मेरे लिए थोड़ा सा वियर्ड होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इंडिया के खिलाफ उनकी इनिंग जो थी उन्होंने 50 रन मारा, जो हमारी पूरा टॉप ऑर्डर बैठ गया था, तो वो बड़ा मेरा ख्याल है कि दिस इज एब्सर्ड के शान मसूद की गेम T20 के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल की है। लेकिन पता नहीं कौन सी पर्ची भाई साहब के पास है कि ये हमेशा स्क्वाड में पहुंच जाते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनीथिंग। मुल्तान सुल्तान ने भी उनको रेस्ट दिया और जब उन्होंने उस्मान खान को लाया तो उसने फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी। तो शान मसूद को दोबारा इंक्लूड क्यों किया गया और उस्मान खान को इंक्लूड नहीं किया गया? मतलब ये अब मुझे समझ से बाहर है कि ये किस तरह का इनका चक्कर है कि फायर पावर ये क्यों नहीं डालते। फिर इफ्तिखार की इतनी गंदी फॉर्म चल रही है, एफटी मैनिया बिल्कुल फ्लॉप गया है, उनकी टीम इज बॉटम मोस्ट टीम और वो बिल्कुल अब बाहर हो चुके हैं पीएसएल से। उनको क्यों इंक्लूड किया गया? उनको भी मेरा ख्याल है रेस्ट की जरूरत थी। लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है, बीपीएल भी खेली, अभी पीएसएल भी पूरा उन्होंने खेल लिया, तो मेरा ख्याल है इफ्तिखार को भी यार रेस्ट दे देते तुम लोग, लेकिन इफ्तिखार को भी डाल दिया, किसी और बंदे को ट्राई कर लेते। फिर हमारा जो टॉप विकेट टेकर है यार अब्बास अफरीदी पीएसएल का, उसका नाम ना रिजर्व में है ना स्क्वाड में, उसको तो उन्होंने पूछा भी नहीं कि भाई तू भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आप टॉप विकेट टेकर हो पीएसएल के और उनको डाला ही नहीं है। मतलब अगर आपने टेस्ट ही करना था तो यार आप उसको डालते। आपने नसीम शाह को डाल दिया, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म गए। हसनैन और नसीम शाह ने कुछ भी नहीं किया, मतलब कोयटा ग्लेडिएटर्स इज लाइक टोटली बिल्कुल, यानी उनको जो उनकी रिलायंस थी उनके पेसर्स पे वो तो बिल्कुल जीरो हो गया सीन। तो अब्बास अफरीदी का मेरा ख्याल है नसीम शाह की जगह बनता था एटलीस्ट फॉर इनिशियली फॉर दिस T20 जो हमारी स्क्वाड उन्होंने डिफाइन की है कि नए प्लेयर्स को टेस्ट किया, तो मैं ख्याल अब्बास अफरीदी को उनको डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं डाला, नसीम शाह को डाल दिया। फिर उसामा मीर, यार उसामा मीर इतने जबरदस्त, उनकी बैटिंग भी अच्छी रही है, ऑल राउंड परफॉर्मेंस उनकी रही। मुल्तान सुल्तान के लिए वो एक जिसे कहते हैं ना मेन परफॉर्मर रहे हैं, और उनकी जो बॉलिंग है वो कितनी क्रूशल रही है मुल्तान सुल्तान के लिए, लेकिन उनको भी डाला गया, लेकिन रिजर्व में डाला गया, मेन टीम में नहीं डाला गया। इसकी भी मुझे समझ नहीं आई। तो ये कुछ मिक्स्ड चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, और हमेशा कहीं ना कहीं पीसीबी जो है वो स्क्वाड हमेशा अनाउंस करता है तो उसमें कोई ना कोई लूप होल्स वो छोड़ते हैं। बट आई होप कि शादाब खान इस जबरदस्त टीम को, यंग टीम को लीड करें और कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज शुड बी टुवर्ड्स द सिल्वरवेयर, और हमें बड़े गोल की तरफ देखना है जो कि है एशिया कप और वर्ल्ड कप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।